हाँ, गलती मेरी ही थी। मेरे ही कारण मेरे अंधे पति ने अपना राजपाट खो दिया और मैं एक मंत्री की वासना में डूबकर अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठी। कैसे मेरे पापों ने मेरे जीवन को ही जला डाला। यह कहते हुए रानी सुचित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह देर तक मौन रही, फिर आंसू पोंछकर बोली, अब जो भी हो, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। उसने उसी क्षण राजमहल त्यागने का निर्णय ले लिया। अंधे राजा विवेक सिंह को सत्ता से हटाकर मंत्री इंद्रसेन ने राज्य पर अधिकार कर लिया था और रानी को उसके अपराधों के बोझ तले अकेला छोड़ दिया था। वन की ओर जाते समय रानी को वही साधु मिला जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। साधु ने कहा, पुत्री, यदि मुक्ति चाहती हो तो सेवा का मार्ग अपनाओ और जब तक तुम्हारा अहंकार पूरी तरह भस्म न हो जाए तब तक आगे बढ़ती रहो। रानी ने चरणों में शीश रखकर साधु से आशीर्वाद लिया और पहले पड़ोसी राज्य की ओर चल पड़ी। पहले राज्य में रानी ने एक साधारण दासी के रूप में जीवन आरंभ किया। उसने एक एक कर 5 सुहागिन स्त्रियों के घर सेवा की। वह दिन रात काम करती, झाड़ू लगाती, भोजन पकाती, पशुओं की देखभाल करती और किसी से अपने अतीत का उल्लेख नहीं करती थी। उन घरों में उसे सम्मान तो नहीं मिला पर अपमान भी नहीं झेलना पड़ा। रानी सोचने लगी कि शायद यही उसका प्रायश्चित है, लेकिन जब वह छठे घर में पहुंची तो वहां का गृहस्वामी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी दृष्टि में सेवा नहीं वासना थी। एक रात उसने अपनी मर्यादा तोड़ दी और रानी को जबरन अपना शिकार बना लिया। उस रात रानी का मन पूरी तरह टूट गया। वह फूट फूट कर रोई। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही कुचल दिया गया हो। वह सुबह होते ही उस घर को छोड़कर निकल पड़ी। उसके पैरों में छाले थे, आंखों में आंसू थे और हृदय में घोर पीड़ा थी। चलते चलते उसे साधु के वचन याद आए और वह दूसरे राज्य की ओर बढ़ गई। दूसरे राज्य में रानी ने फिर से सेवा का मार्ग चुना। उसने 3 घरों में निस्वार्थ भाव से काम किया। वहां के लोग कठोर थे पर उतने निर्दयी नहीं थे। रानी को लगा कि शायद ईश्वर अब उसकी परीक्षा समाप्त कर देंगे, लेकिन चौथे घर का मालिक एक शराबी साहूकार था जो दिन रात मदिरा में डूबा रहता था। एक रात नशे में उसने भी अपनी नीचता दिखाई और रानी की आबरू को तार तार कर दिया। उस क्षण रानी की आत्मा पूरी तरह चूर चूर हो गई। वह स्वयं से ही प्रश्न करने लगी कि क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या नारी होना ही मेरा अपराध है? वह कई दिनों तक मौन रही।